हे गाइस, आज मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या आपने आपकी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है या किसी और के ऊपर डाल दी है। पूछिए। अब आपको ये शायद समझ नहीं आएगा कि कैसे ये चीज़ फिगर आउट करे कि ये यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ की तो हमारे पास ही है। नहीं, ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम बोलते हैं दूसरों को कि तुमने मुझे ये चीज़ याद नहीं दिलाई, तुमने मुझे ये चीज़ नहीं बताई। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे ये याद दिलाना, मुझे परसों इस इवेंट में जाना है, मुझे याद दिलाना, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे तुम याद दिलाना। जब वो इंसान भूल जाए एंड यू जस्ट शाउट ऑन देम एंड आप बरस पड़ते हो, आपने मुझे याद नहीं दिलाया, आपकी गलती है। वो इंसान बेचारा गिल्टी फील करेगा, वो इंसान बेचारा सॉरी बोलेगा, लेकिन दिस इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। हम ऐसा क्यों करते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि हम क्यों हमारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे लाइफ में हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो डेली लाइफ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ट्राई टू टेक ऑल द चार्ज ऑफ योर लाइफ ऑन योर ओन सेल्फ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम हमारी लाइफ को कैसे बनाएं, हमारी लाइफ में चीज़ों को कैसे करें, वो सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे, देन कोई दूसरा कैसे करेगा, और दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। हमारी हैप्पीनेस भी हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव टू बी हैप्पी। उसके लिए अगर हम बोलेंगे कि ये इंसान ये करेगा, इसको ऐसे रहना है, इसको ये एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी पड़ेगी, इसको ये करना होगा, तब मैं जाके खुश रहूँगा, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की ही है, नॉट जस्ट फॉर यू या मी। हर एक इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल है उसकी लाइफ के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए, उसके इमोशंस के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, उसके फेलियर के लिए, हर चीज़ के लिए वी आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और अगर हम हमारी फेलियर है, हमारे कोई भी चीज़ है, कंप्लेंट्स है, कुछ भी, हम अगर दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं एंड ब्लेम करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, चाहे वो हमारा कोई भी दोस्त हो, कोई भी हो, देन इसमें हमारा फॉल्ट है। ठीक है, सो जस्ट टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम करना, एक्सक्यूजेस करना, जैसे ही हम फेल हो जाए, जैसे ही हमारा कोई काम बिगड़ जाए, वी जस्ट फाइंड एक्सक्यूजेस, वी जस्ट ब्लेम अदर्स, वी जस्ट फाइंड द रीजन्स टू ब्लेम अदर्स कि भाई इसके वजह से ये हुआ, उस टाइम पे उसने मुझे ये चीज़ कही थी, इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब था और इसलिए मेरा ये चीज़ नहीं हो पाया, इसने मुझे ये याद नहीं दिलाया, मैं भूल गया और इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाया, ये रह गया, वो रह गया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कितना कुछ। दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट डन, मैं ये कहूँगी। तो अगर ऐसी आपकी आदत है, किसी की भी हैबिट है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस, बिकॉज हमारी लाइफ है और हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम इतना भी समझ जाए ना कि जब हम हर एक चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार करें, हम हर एक चीज़ के लिए खुद को तैयार करें कि नहीं ये चीज़ मुझे करनी है। ओके, अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो ठीक है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, बट डोंट ब्लेम और डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, अगर किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया, देन ट्राई टू लेट इट गो, ट्राई टू फील रिलैक्स्ड। कि ऐसा नहीं कि अब आपको एक्सक्यूज़ मिल गया कि अब मैं खुश नहीं रहूँगा क्योंकि इसने मुझे हर्ट कर दिया, इसने मेरी एक्सपेक्टेशन को हर्ट कर दिया। नहीं, यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, आप अपने लिए जितना कर पाए उतना करिए। ठीक है, दूसरों के लिए भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, आप भी अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो करिए, कीप डूइंग फॉर योर सेल्फ, फॉर अदर पर्सन। बट आपको इतना ही समझना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुश रहना, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से आपके एक्शंस, आपके जो वाइब्रेशंस है वो डिपेंडेंट है, वो चीज़ सक्सेस या फेलियर लेके आएगी जो आप करेंगे। तो इतना ही समझ जाएंगे ना तो भी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। तो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टॉप रिग्रेटिंग। अगर रिग्रेट कर रहे हो पास्ट के लिए तो अब छोड़ दीजिए। ठीक है, जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब आगे की सोचिए, और अगर आपने अभी तक आपके मन में कुछ भी ऐसा है कि कोई बड़ी फेलियर मिल गई हो, कुछ भी हुआ हो, एंड कहीं ना कहीं यू आर ब्लेमिंग, और आप ऐसा सोच रहे हो कि किसी दूसरे पर्सन की वजह से ये सब हुआ है,
तो अब उस चीज़ को जाने दीजिए, अब आप उस चीज़ को भूल जाइए, जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ एंड आज से आगे बढ़िए, ठीक है। और देखिए जैसे ही आप खुद के लिए कुछ करेंगे, पूरा ये समझ के कि ये मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं ही अपने लिए ये कर सकता हूँ और करूँगा, तो आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा उसका लेवल कुछ अलग ही होगा, ठीक है। एंड बस ब्लेम करना छोड़ दीजिए एंड डोंट स्टक इन पास्ट, डोंट स्टक इन सच बिलीव्स जो दूसरों के लिए आप सोचते हो, फील करते हो। जस्ट स्टॉप थिंकिंग ऑल दिस, कोई और आपके लिए क्या सोच रहा है वो भी छोड़ दीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर ओन लाइफ एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, एक न्यू बिगनिंग करिए। एंड ये छोटे छोटे जो बिलीव्स ना, लिमिटिंग बिलीव्स, ये सब आदतें, ये सब जो एटीट्यूड है उसको रिलीज़ करिए, ठीक है। इससे भी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और आप सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है। तो बस यही चीज़ मुझे समझानी थी आज के इस वीडियो में। सो जस्ट टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्ट टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ एंड देखना आपकी लाइफ कितनी जल्दी स्काई रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है, सक्सेसफुल होती है, ठीक है। तो बस आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।